राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महामाई के पावन नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहे हैं। बहुत सारी तैयारियां आपने की होंगी, बहुत सारी तैयारियां आपको करनी भी है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको कलश स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है, क्योंकि कोई भी पूजा कलश स्थापना पे ना पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो कलश स्थापना किस समय पर करें, क्यों करें और कलश में ऐसा क्या डालें कि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां कलश में जो निहित होती हैं वो सब शक्तियों से हमें आशीष मिले, हमें वरदान मिले, हमें आशीर्वाद मिले, उन सब की कृपा हमारे ऊपर से। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ घट स्थापना की। धार्मिक मान्यताओं की बात करूं तो चूंकि माँ देवी के पावन नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, तो भगवान श्री राम ने भी 9 दिन माँ देवी की दुर्गा की उपासना की थी, तब उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। जो हम कलश की स्थापना करते हैं उस कलश में को माँ देवी का स्वरूप माना जाता है और उसके अंदर समस्त ब्रह्मांड का निवास माना जाता है। कोई भी पूजा आपने देखा होगा कि सबसे पहले कलश ही स्थापित किया जाता है और फिर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, श्रीफल जिसे कहते हैं, जो माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इनके बिना कोई भी पूजा अपूर्ण ही मानी जाती है। सर्वप्रथम इनको ही स्थापित किया जाता है। तो अब वैसे कलश को जो कहते हैं माता लक्ष्मी का माता का स्वरूप तो कहते हैं, गणेश जी का स्वरूप भी माना जाता है। अब बात ये कर लेते हैं कि हमें जो घट स्थापना है वो किस खास मुहूर्त पे करनी है। प्रतिपदा तिथि जो यानी कि 3 अक्टूबर में आपको प्रातः 6:11 से लेकर 7:22 तक का आपको मुहूर्त मिल रहा है। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बोलूं या अभिजीत मुहूर्त बोलूं मैं आपको, तो 11:46 से लेकर 12:33 से है। यानी कि 11:46 से लेकर 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त है। कहा जाता है अभिजीत मुहूर्त में किए गए कार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, यानी कि वो अजय हो जाता है कार्य, यानी कि उसको कोई और जीत नहीं पाता। कहने का मतलब ये है। तो अभिजीत मुहूर्त मैंने आपको बता दिया, जिस समय पर है उस समय पे आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, आपको जाना है, तो मन में दुविधा मत लाइएगा। फिर सुबह वाला जो मुहूर्त है वो आप उसको उस मुहूर्त में आप अपने पूजा को कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कलश स्थापना करनी है और नारियल रखना है। कलश स्थापना करने के लिए कलश में क्या क्या डालें, मैं तो अभी नारियल देख रही हूँ। कलश मैं मतलब करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन इतनी धीरे धीरे बताऊंगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आप कलश मिट्टी का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, ना कुछ हो तो स्टील का भी ले सकते हैं। ठीक है, आपने कलश लिया, उसको गंगा जल से पवित्र करा। सर्वप्रथम उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। उसके पश्चात गंगा जल डाल दीजिए, उसके पश्चात हल्दी और रोली दोनों को गंगा जल और इत्र से मिक्स करके उसके ऊपर पूर्ण स्वास्तिक बनाइएगा। अब पूर्ण स्वास्तिक मैं आपको बताऊं, मैं वैसे हर वीडियो में बताती हूँ, पूर्ण स्वास्तिक बनाने के लिए हमें उसे काटना और छाटना नहीं है। ऐसे लगाकर और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करा और ऐसे करा, और इधर शुभ, इधर लाभ, ठीक है ना, इधर शुभ, इधर लाभ, इधर रिद्धि, इधर सिद्धि, इस तरह करके। और जब बिंदियां लगाते थे अर्थ काम मोक्ष धर्म की, तो हमारा वो पूर्ण स्वास्तिक हो जाता है। पूर्ण स्वास्तिक बनाकर कलश के कंठ पर आप कलावा बांध देंगे। ठीक है, कष्ट के का जो आपका कलश है उसके कंठ पे आपने कलावा बांध दिया, बाहर आपने स्वास्तिक बना दिया, नीचे गेहूं से या चावल से अष्टदल कमल बनाए। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उनमें मैंने आपको सब कुछ करके भी दिखाया हुआ है। ठीक है, लेकिन आज मैं वर्बली बता रही हूँ और मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपको हर एक चीज धीरे धीरे समझ में आएगी। अष्टदल कमल बनाना बहुत आसान होता है। आपने बहुत सारे यहाँ पर गेहूं या चावल ऐसे बिछा लिए, फिर उस पर ऐसे उंगली से आप कमल की पत्तियों का आकार देते हैं, तो वो बन जाता है बहुत आसानी से। वीडियो में भी देखेंगे, अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, लेकिन मैंने जैसे बता रही हूँ ऐसे अभी अभी आप अपने किसी प्लेट में भी करके देखो, एकदम बन जाता है। उसके ऊपर आपको कलश का स्थापना करनी है। कलश में वैसे तो पंच पल्लव कहा जाता है। तो पंच पल्लव का मतलब क्या होता है? या तो हम आम की 5 पत्ती लगा लेते हैं, हम अशोक की 5 पत्ती लगा लेते हैं, लेकिन पंच पल्लव में यदि आप 5 पेड़ों की 5 पत्ती लगाए, यानी कि एक आम की पत्ती हो गई, अशोक की पत्ती हो गई, फिर और जो लंबे लंबे पत्ते होते हैं, गुड़हल का जो फूल माता रानी को बहुत पसंद है उसकी पत्ती हो गई, यानी बड़ की पत्ती हो गई। मतलब कहने का यह कि अगर 5 पल्लव 5 वृक्षों से लेकर आप लगाएंगे तो आपको क्या ही बोलूं, अत्यंत उत्तम रहेगा। और ना मिले तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आप सदैव करते आए हैं। इसके बाद आपने उसके अंदर डालना क्या क्या है। मैंने सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डलवा दिया था,
ठीक है। उसके बाद उसके अंदर आप जल डाल लेंगे, राइट। 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, 1 चुटकी कुमकुम डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का डालेंगे, 1 उसमें सुपारी डालेंगे, 1 उसमें कमल गट्टा डालेंगे। डाल दिया। उसके अंदर थोड़ा सा इत्र स्प्रे करेंगे, गुलाब का इत्र, बस ये चीजें आपको उसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद आपने उसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। नारियल आप पानी वाला जटा वाला नारियल लेते ही हैं, लेकिन नारियल की स्थापना करने में एक समस्या है कि हम भूल जाते हैं कि हमें नारियल रखना कैसे है। हम ऐसे सीधा खड़ा कर देते हैं। अक्सर आपने पिक्चर्स में, फोटोज में नारियल को ऐसे रखा हुआ देखा होगा, नहीं, नारियल को ऐसे रखते हैं। अब ऐसे भी कैसे रखते हैं, नारियल के 2 पार्ट्स हैं। आप मेरी बात को समझो। ये वो पार्ट है, देखिए लंबा चोंचदार, ये वो पार्ट है जो कि ऐसे नारियल लटका होता है पेड़ से। और ये नारियल का वो हिस्सा जहाँ पे कट लगा है, ये यहाँ से यानी पेड़ से नारियल को ऐसे काटा गया, ये कट है। अगर इस पर जटा नहीं हो, हम जटा वाला ही रखते हैं। अगर जटा नहीं हो, बिना जटा का, तो आपको दिख जाएगा यहाँ 3 आंख, 3 आंख दिखती है। मैंने 3 आंख बोलते हैं ना, 3 आंख दिखती है, वो मुख है और ये पूंछ है। उसमें तो आपको स्पष्ट दिख जाता है। इसमें मैंने तरीका बता दिया है कि ये लंबी सी निकली होती है, टाइट टाइट, ये पूंछ होती है। और ये वाला हिस्सा जो होता है जहां से ये आपको दिख रहा है कि ये काटा गया है, तो ये इसका मुख है। ये जो मुख होता है ये आपका अपनी तरफ होना चाहिए, यानी जातक की तरफ होना चाहिए, जो पूजा करने वाला साधक है उसकी तरफ होना चाहिए। और ये जो पूंछ वाला हिस्सा है ये अंदर मंदिर की तरफ होना चाहिए। जब हम नारियल को ऐसे स्थापित करते हैं, नारियल को मैंने जैसे चुन्नी लपेटिए, इसके ऊपर स्वास्तिक बनाइए, आप कलावा भी बांध सकते हैं, लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं, चुन्नी भी बांध सकते हैं, इसके साथ दक्षिणा दासी या 11 रुपए भी आप बांध सकते हैं, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो मुख वाला हिस्सा है वो साधक के मुंह की तरफ होना चाहिए। नारियल ऐसे रखा जाना। अब आप मेरे हाथ को देखिए, ऐसे रखना है। सपोज ये नीचे कलश है और ये देखिए नीचे कलश है और कलश के ऊपर आपने ऐसे नारियल रखा है। क्यों? ये जो मुख वाला हिस्सा है, जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, तो इस मुख वाले हिस्से से यह पूंछ वाले हिस्से के रास्ते होकर भगवान तक पहुंचता है। इसमें सारी शक्तियां निहित होती हैं मुख में। तो इसलिए हमें मुख की तरफ, मुख को मुख की तरफ रखना है। साधक के मुख की तरफ नारियल का मुख होना चाहिए और पूंछ ऐसे होनी चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे मन में इच्छा है, जो हमारी मनोकामना है, जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वो सीधे के सीधे भगवान के पास पहुंचे। मैं समझती हूँ इतना मैंने अच्छे से समझा दिया कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि नारियल ऐसा हम रख भी क्यों रहे हैं, ठीक है। तो आपको नारियल का ऐसे स्थापना करनी है। कलश में मैंने बता दिया क्या क्या चीजें जरूर डालनी है। कलश के नीचे गेहूं या चावल से अष्टदल कमल बना लेना है आपको, उसके ऊपर इसकी स्थापना कर देनी है। जितनी देर आप ये कार्य करें पूजा का, उतनी देर आप मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहे। जो भी मंत्र आपको आसान लगे। सबसे आसान मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः है, नहीं तो आप ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जो भी मंत्र आपको आसान लगे, जिसको बोलने में आपको कोई दुविधा ना हो, वही मंत्र आप बोल लीजिएगा। इस तरह से आपको कलश की स्थापना करनी है, इस तरह से आपको नारियल की स्थापना करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त, श्रेष्ठ मुहूर्त सबसे मैंने आपको बता दिया, उसी में करना कहते हैं। श्रेष्ठ मुहूर्त में किया गया कार्य ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। पहले दिन नारियल की स्थापना ना कर पाए तब क्या करें? ऐसा होता है कि आपने कलश कलश और नारियल पहले दिन नहीं कर पाए, आपके घर में मतलब आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कहीं आप गए हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि पहला नवरात्र मेरा निकल के मैं नहीं कर सकती, दूसरे में या तीसरे में या चौथे में कब करूं? जब भी आप तन से मन से स्वस्थ और स्वच्छ हो जाए तभी कर लीजिएगा। कुछ ना करने से करना सदैव बेहतर होता है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कुछ ना करने से करना बेहतर होता है। इसलिए जब भी समय मिले आप तभी कर लीजिएगा, बिना मन में कोई शंका लाए। खेतरी बीजने की वीडियो भी बनाकर दूंगी आपको कि आप कैसे खेतरी बीजे, कि आपकी कोई खेतरी सूखे ना, उसमें फंगस ना आए, वो खूब हरी भरी आपकी हो, जो कि पूरे आने वाले वर्ष की आपकी सुख और समृद्धि और आर्थिक स्थिति का प्रतीक होती है। वो वीडियो भी दूंगी। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया कि किसी भी स्थिति में अगर आप 2, 3, 4 दिन बाद भी कर सकते हैं तो जरूर कर ली। खेतरी भी तभी बीज लीजिएगा जब आप कलश स्थापना करें और नारियल की स्थापना। बाकी अन्य वीडियो आपको अनेक वीडियो मिलती रहेंगी। तो माता रानी के 9 दिन के 9 रंग, भोग, पूजा, मंत्र, उपाय, वो सारी चीज वीडियो मैं आपके साथ बहुत मेहनत करने वाली हूँ। लेकिन आप मेरे को सिर्फ अपना प्यार दीजिएगा, एक लाइक दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगता है तो फ्रेंड के साथ शेयर करके सब्सक्राइब कराइएगा।
इतना आप कीजिएगा, बाकी मैं आपके लिए निरंतर मेहनत करती रहूंगी, जिससे आपका जीवन सुंदर हो जाए, आपका जीवन सफल हो जाए, भगवान की आपके ऊपर कृपा बरसे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मिलते एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लाइए। माता रानी आपकी मदद करे।